तो इस धर्म को अपनाने में आपको कहीं से कुछ धन भी प्राप्त हुआ या कोई आपको कुछ पैसा दिया कि चलिए धर्म अपनाइए कि आप ना अपने ना ना कुछ स्वेच्छा अनुसार गए? बता तो रहे हैं ना हाँ, कि वही मान के आए ये बात किया हाँ, कि उसमें बौद्ध धर्म के विषय में और हिंदू धर्म के विषय में कुछ बातचीत ऐसी हुई। हाँ, इसके बाद हमको अच्छा लगा। हाँ, नहीं तो हम तो पहले पता था गायत्री परिवार में 20 साल तक रहे, हाँ, लेकिन हमको हम उसको छोड़ने में हुँ, 15 मिनट लगा केवल। अच्छा। बात करने में 15 मिनट में हमने छोड़ दिया, तो गेहूँ तोड़कर फेंका। इसके बाद स्वीकार किया आपको क्या और हर लगता है कि हर काम हिंदू धर्म आपके हिसाब से अपनाना काफ़ी कठिन है कि बौद्ध धर्म अपनाना कठिन है? कठिन तो नहीं है, कोई हाँ, कोई आप बहुत धर्म अपनाना कठिन नहीं है, हाँ। लेकिन ये है उनकी कि जो अंदर में जो भी अच्छाई जो है, रीतियाँ होती हैं, अच्छाई बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छाई-बुराई हाँ, रीतियाँ होती हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। हाँ, फ़ॉलो उनके करना नियम पड़ता के है। हिसाब से चलना पड़ता हाँ, है। इसी तो हिसाब आपको क्या लगता है कि इस हिंदू धर्म में इसमें काफ़ी हम हमने देखा हाँ, कि हम इसमें कोई अंधविश्वास नहीं है, बौद्ध न धर्म में पाखंड कोई है। अंधविश्वास, हाँ, पाखंड नहीं है। भगवान बुद्ध ने कहा था हाँ, कि सबसे पहले हाँ, उन्होंने ये बात कहा कि देखो जो जो उसी चीज़ को मानिए हाँ, जो आपके हित में हो। हाँ, जो आपके हित में हो उसी चीज़ को मानिए। यह मत कहिए कि भगवान बुद्ध ने कहा है, हाँ, यह मत सोचिए कि हमारे पूर्वजों ने कहा है, हाँ, यह मत सोचिए कि पंडित जी ने कहा है, हाँ, या यह मत सोचिए कि हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है। हाँ, जो आपको उचित हो, हाँ, वही चीज़ मानिए। भगवान बुद्ध ने कहा, हमारी बात भी मत मानिए, हाँ, पहले हमारी बात को अपने मस्तिष्क में तौलिए, तौलने के बाद हुँ, अगर आपको उचित हो, तो उसको मानिए, अन्यथा मत मत मानिए। मानिए। यह पूरा भगवान बुद्ध ने यही कहा, हमारे धर्म में कोई यह नहीं है, जो चीज़ जैसी हो वैसी देखिए। हाँ, जैसे मान लीजिए यहाँ यहाँ पत्थर का टुकड़ा है, नीम के पास रखा हुआ है, हाँ, लोग कहते हैं महादेव हैं। हाँ। देखिए वो महादेव नहीं है, पत्थर है, उसको पत्थर मानिए। वो तो जो मान लीजिए वहाँ विश्वास की बात हो गई। हाँ, बस वही। जिसको जिसमें विश्वास हो रहा है, हाँ, उसी को पूज रहा है। हाँ, आज संसार का यही रीति है। हाँ, तो आप मान लीजिए वहाँ प एक पत्थर है, हाँ, तो हिंदू धर्म में लोग कहते हैं कि चलिए हमारे शिव जी हैं, हाँ, उनको पूज पूज रहे हैं, हाँ। मान रहे हैं। तो बौद्ध धर्म में भी तो कोई चीज़ होगा जिसको बौद्ध धर्म के लोग ऐसे मानते होंगे? कुछ नहीं है, बस केवल भगवान बुद्ध की वचनों को मानते हैं हम लोग। अच्छा, वचनों को हाँ, यहाँ माना बस जाता है। जो वो कहे हैं, हाँ, उसी उसकी आधार पर चलते हैं हम अपने को। और विपश्यना एक विद्या है, हाँ, बहुत महत्वपूर्ण विद्या है विपश्यना, हाँ। जिसे गोयनका जी ने चलाया था। हुँ, और इन्हीं की विद्या, इसी के बल पर इनको ज्ञान प्राप्त, विपश्यना के बल पर ही ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त हुई। हाँ, भगवान बुद्ध को। हुँ, तो वही विपश्यना हम लोग जाते हैं, जैसे सारनाथ में है और वहाँ है, नागपुर में है, हुँ, कानपुर में है हुँ, विपश्यना सेंटर। हुँ। वहाँ पर 15 दिन रखा जाता है और भोजन और आवास आपको मिलेगा वहाँ पर। हाँ, वहाँ पर 15 दिन तक आप रोज़ सीखिए हाँ। जाकर के कैसे विपश्यना की जाती है। अच्छा। शांत मतलब केवल यह शरीर का संचालन, साँस दिखना पड़ता है उसमें, और कुछ नहीं होता है। हाँ, हाँ, यानी कोई कोई मंत्र नहीं पढ़ा जाता है, ना कुछ कहा जाता है। हाँ। केवल साँस आ जा रही है, नाक में आ रही है, हुँ। ये जा रही है, यही ये कुछ देर देखते हैं। इसके बाद फिर पूरे शरीर का संचालन देखते हैं। तो हम रोटी भोजन हमने किया, भोजन का खून बना, खून हाँ, पूरे शरीर में गया और फिर वहाँ से गंदा होकर के फिर ऊपर लौटा, फिर शुद्ध हुआ। हाँ। यही चीज़ देखते हैं, ये देखते-देखते पूरा रोग हमारे शरीर का दूर हो जाएगा। निश्चित है, अच्छा, अगर अच्छा। सही होता तो कोई शरीर में कोई रोग नहीं होगा। अच्छा, अभी तो बात हुई शादी-विवाह की, हाँ, मान लीजिए अब एक बात और करते हैं कि किसी का अगर मृत्यु हो जाता है, हुँ, तो हिंदू धर्म में तो जलाया जाता है। हाँ, उसके बाद 13 दिन के बाद तेरहवीं किया जाता है। हाँ। तो बौद्ध धर्म में क्या इस प्रक्रिया है? इसमें ये है, जैसे मान लीजिए किसी की मृत्यु हुई या आदमी पैदा होता है तो हाँ, भी उसके बाद जन्मदिन मनाया जाता है, उसमें मनाया जाता है, हाँ। लेकिन जिसमें मनाया जाता है वो धर्म जलाया की जाता है शिक्षा कि नहीं? नहीं, दोनों